बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 610 लेक्चर नंबर 24 करेंगे, जिसका टॉपिक है आईपी। और ये एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है कि आईपी स्टैंड फॉर या अनदर नेम ऑफ आईपी। तो आपने याद रखना है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हमें एड्रेसिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। एड्रेसेस फॉर द वर्चुअल नेटवर्क्स इंटरनेट्स। तो वर्चुअल इंटरनेट्स के एड्रेसेस क्या होते हैं? देखें, इंटरनेट पर एक यूनिफॉर्म एड्रेसिंग सिस्टम देने के लिए प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर एक एब्स्ट्रैक्ट एड्रेस असाइन करता है। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर स्टूडेंट की जो आईडी है वो BC से स्टार्ट होती है। अब BC का कोई ख़ास मतलब तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हम BC के आगे समथिंग पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि किसी वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की आईडी है। इसी तरह आपकी जो व्यू मेल है वो VU.edu.pk पे ख़त्म होती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है ना, कि हर स्टूडेंट की जो मेल है वो इसी खास डोमेन पर एंड होगी। तो बिल्कुल इसी तरह अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम मैक एड्रेस जो हार्डवेयर के ऊपर फिक्स होता है उसकी रूटिंग के लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? क्योंकि वो तो फिक्स होता है। जैसे अगर आपके लैपटॉप का जो एड्रेस है वो मैक एड्रेस है, वो कभी भी चेंज नहीं होता। चाहे आप अपनी कैंपस के अंदर लैपटॉप यूज़ करें, फिर भी आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर आपके लैपटॉप की आईपी वही होगा। अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं फिर भी सेम होगा। अगर आप अपना लैपटॉप घर से यूनिवर्सिटी लेकर जाएंगे तो आपका एड्रेस वही रहेगा, लेकिन लोकेशन बदल जाएगी। तो ये होता है हमारा मैक एड्रेस जो चेंज नहीं होता। लेकिन आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो आपकी मौजूदा लोकेशन के हिसाब से बदलता रहता है, जिससे हमारी जो रूटिंग होती है वो पॉसिबल हो जाती है। तो अब आपने याद रखना है कि रूटिंग के लिए जो यूज़ होता है वो हमारा आईपी एड्रेस होता है। द आईपी एड्रेस स्कीम। आईपी एड्रेस एक 32 बिट का यूनिक बाइनरी नंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट कि हमारा जो आईपी एड्रेस होता है वो यूनिक बिट का होता है और उसका साइज कितना होता है? 32 बिट्स। इंटरनेट पर जाने वाले हर पैकेट में सोर्स और रिसीवर का बिट एड्रेस 32 मौजूद होता है। तो हमेशा याद रखें कि जब इंटरनेट एड्रेस ही 32 बिट का है तो चाहे फिर वो हमारे सोर्स का हो चाहे फिर वो सेंडर का हो, तो वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर कोई पैकेट सेंड हो रहा है तो वो 32 बिट एड्रेस के सेंडर से सेंड हो रहा है, और इसने जहां पर जाकर रिसीव होना है उसका एड्रेस भी एग्जैक्टली 32 बिट आईपी एड्रेस ही होगा। द आईपी एड्रेस हायरार्की। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी हायरार्की किस तरह से होती है। हर 32 बिट का एड्रेस दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स और दूसरे को हम कहते हैं सुफिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दो हमारे पास है प्रीफिक्स, ये फिजिकल नेटवर्क की पहचान होती है, यानी कि हमारे जो नेटवर्क की आईडी होती है। तो आपने याद रखना है कि जो नेटवर्क की आईडी होती है ना फिजिकली, जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि आपका जो लैपटॉप है उसका एक नंबर होता है, उसका एक आईपी होता है, यानी कि हमारा मैक एड्रेस, तो वो होता है हमारा प्रीफिक्स। सुफिक्स क्या होता है? ये इंटरनेट के अंदर मौजूद कंप्यूटर्स की पहचान होती है, यानी कि होस्ट आईडी। जब इंटरनेट के अंदर हम काम कर रहे होते हैं ना, आपने वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखा होगा कि किसी कंप्यूटर को जब वो ट्रैक करते हैं तो उसकी एक इंटरनेट के ऊपर स्पेशल आईडी बन जाती है, तो वो होती है हमारी सुफिक्स। फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स की अगर हम एग्जांपल देखें, आप यूनिवर्सिटी के कैंपस का नाम, जैसे अब आपकी यूनिवर्सिटी का कैंपस है फॉर एग्जांपल नाइस कैंपस, और सुफिक्स उस कैंपस में रखे हुए जो कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर का नंबर है वो है। तो पूरे शहर में कैंपस का नाम तो एक ही होगा, ऐसा ही है, लेकिन उसके जो कंप्यूटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। इससे भी ज़्यादा एग्जांपल बिल्कुल बच्चों वाली कि आपकी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है वो तो एक ही है, लेकिन उसके जो सब कैंपसेस हैं उनके नाम चेंज होते हैं। हर कोई अपने मुताबिक उसका नाम डिजाइन करता है, लेकिन जो मेन कैंपस है वो आपका एक ही होता है। तो मेन कैंपस आपका कौन होता है? सुफिक्स, ठीक है। और सॉरी, जो मेन कैंपस होता है वो आपका प्रीफिक्स होता है, और जो सुफिक्स होता है वो आपका क्या होता है? जो उसके सब कैंपसेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस इन अ नेटवर्क इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू। तो नेटवर्क के अंदर जो हमारा फिजिकल नेटवर्क के अंदर
इंटरनेट उसे एक खास वैल्यू असाइन कर देता है। उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क नंबर। ठीक है, कोई भी जो कंप्यूटर होता है ना, नेटवर्क उसे एक वैल्यू दे देता है, यानी कि रोल नंबर, जैसे आपकी क्लास के अंदर रोल नंबर्स होते हैं। नो टू नेटवर्क कैन बी असाइन द सेम नेटवर्क नंबर। तो जाहिर सी बात है कि एक ही क्लास के अंदर दो स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सेम यही रूल होता है हमारे नेटवर्क्स के अंदर। एंड नो टू कंप्यूटर्स ऑन अ सेम नेटवर्क कैन बी असाइन द सेम सुफिक्स। तो ना ही एक ही नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर को हम सेम सुफिक्स दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही शहर के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो दो कैंपसेस हैं उनका सेम नाम नहीं हो सकता। उनका वो जो कोड होता है ना, PHR समथिंग, वो सेम नहीं हो सकता। अ सुफिक्स वैल्यू कैन बी यूज्ड वन मोर देन वन नेटवर्क। जो सुफिक्स की वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं या ज़्यादा टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारी IP एड्रेस के लिए दो इम्पोर्टेंट हमारे पास गारंटीज होती हैं। सबसे पहली है कि ईच कंप्यूटर इज असाइंड अ यूनिक एड्रेस। हर कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होगा, जैसे हर स्टूडेंट की एक यूनिक ID होती है। ऑल्दो नेटवर्क नंबर असाइनमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेट ग्लोबली, सुफिक्स कैन बी असाइंड लोकली। तो हमारे जो नेटवर्क नंबर होता है उसको हम ग्लोबली करते हैं। बहुत रिपीट होता है ये आपका MCQ कि नेटवर्क नंबर हमेशा क्या होता है, लोकल, हमारे पास ग्लोबली होता है, लेकिन जो सुफिक्स होती हैं उनको हम लोकली असाइन कर सकते हैं। जैसे अब हमारी जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस लाहौर है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपका जो सब कैंपस है, आपके सिटी का कोई कैंपस है, उसकी जो हमारे पास असाइनमेंट है वो लोकली है। उसको जो कैंपस होते हैं ना, ज़्यादातर सिर्फ उसी इलाके के स्टूडेंट ही उससे अवेयर होते हैं, ना कि हमारी ग्लोबली कोई अवेयर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ओरिजिनल क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस। तो ओरिजिनल क्लासेस क्या होती हैं? ओरिजिनल IP स्कीम एड्रेसेस को हम क्लासेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि रोटर को पता चले कि प्रीफिक्स कहाँ पर ख़त्म हुआ था या हो रहा है और सुफिक्स कहाँ से शुरू हो रहा है। तो एड्रेसिंग का हमारे पास फ़ायदा ही मेनली ये होता है। जैसे अब हमारे पास क्लास A है, ठीक है, तो पहला जो उसका बिट है वो 0 है। ये देखें यहाँ पर, ये जो इसका पहली बिट है ना वो 0 है। इसी तरह आपकी जो क्लास B है उसकी पहली 2 बिट्स हैं, यानी कि 0 और 1। इसी तरह आपकी जो क्लास C है उसकी 3 बिट्स हैं, ठीक है, 1 1 0। क्लास D की 4 बिट्स हैं और क्लास E की हमारे पास कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं। तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर ख़त्म हो रहा है हमारा। ये देखें, यहाँ पर हमारा ये वाला जो प्रीफिक्स है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और सुफिक्स यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी वैल्यू चेंज है। देखें, ये हमारा 8 बिट्स के ऊपर ख़त्म हो रहा था और ये जो हमारा जो क्लास B का है वो कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? वो खत्म हो रहा है 16 के ऊपर। इसी तरह क्लास C का प्रीफिक्स 24 के ऊपर खत्म हो रहा है और क्लास D का जो हमारे पास प्रीफिक्स है, देखिए यहाँ पर आ गया मल्टीकास्ट एड्रेसिंग। तो इसके अंदर हमारी मल्टीकास्ट होगी ना, इसके अंदर प्रीफिक्स और सुफिक्स वाला काम नहीं रहा। और इसके बाद हमारे पास क्लास E है, तो ये है रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये फ्यूचर यूज़ के लिए हम इसको रिजर्व कर लेते होते हैं। तो होप सो आपको ये तमाम पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर कहीं पर कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेनली स्टूडेंट, आपने इसके अंदर कोई जो टॉपिक है उसे याद नहीं करना। ये जो लेक्चर नंबर 24 है आपका, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं फॉर द सब्जेक्टिव। ठीक है, फॉर द सब्जेक्टिव आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इसके जो MCQ हैं 4Q वो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप तो सब्जेक्टिव के लिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट इसके जो MCQ है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट MCQ डिस्कस किया कि IP हमारे पास क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि IP एड्रेस एक यूनिक बाइनरी कोड होता है और उसका साइज़ क्या होता है। फिर हमने ये देखा कि हर कंप्यूटर पर IP का जो एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का ही होता है। तीसरी बात जो हमने डिस्कस की यहाँ पर कि हमारी जो एड्रेसिंग होती है वो किस तरह से होती है और उसका हमारे पास फ़ायदा क्या होता है। जो चौथा हमने MCQ डिस्कस किया कि हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। एक प्रीफिक्स होता है, यानी कि बड़ा जो हमारे पास होता है ना फिजिकल नेटवर्क एड्रेस होता है। दूसरा होता है हमारे पास सुफिक्स। और इसके बाद हमने इसकी जो IP एड्रेस की गारंटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस किया।
कि नेटवर्क नंबर आपका कोऑर्डिनेट करता है ग्लोबली, जबकि सुफिक्स नंबर कोऑर्डिनेट करता है लोकली। और इसके बाद हमने इसकी जो क्लासेस हैं वो देखी कि हम इसको क्लासेस के अंदर क्यों डिवाइड करते हैं, ताकि हम इसकी बाउंड्री को डिटरमाइन कर सकें। ये देखें, क्लास ऑफ एन एड्रेस डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन नेटवर्क एंड प्रीफिक्स। तो आपने ये फॉर द एमसीक्यू इसको भी याद रखना है। होप सो तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। फी अमान।